इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। माना जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक है। जिस प्रकार भारत की खुफिया एजेंसी रॉ काम करती है, उसी प्रकार इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद काम करती है। सबसे पहले जानें कि खुफिया एजेंसी होती क्या है। देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने में आर्मी के अलावा कई ऐसी एजेंसीज होती हैं जो सुरक्षा के लिए लगातार काम करती हैं। दुनिया के लगभग हर देश की अपनी खुफिया एजेंसी है। भारत में भी भारी खतरों से निपटने के लिए एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। इसे रॉ के नाम से भी जाना जाता है। रॉ की स्थापना 21 सितंबर सन 1968 में हुई थी। खुफिया एजेंसीज में काम करने वालों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वह दुश्मन का मुकाबला कर सके। जिस प्रकार भारत की रॉ काम करती है, उसी प्रकार इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद काम करती है। पर आखिर मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी क्यों माना जाता है? माना जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारती है। इजराइल में एक सीक्रेट ऑपरेशन किया गया था जिसका नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट था। यह ऑपरेशन उस समय किया गया था जब इजराइल के जहाज को अगवा कर लिया गया था जो पेरिस जा रहा था। उस जहाज को आतंकवादियों ने हाईजैक किया और युगांडा ले गए। युगांडा अफ्रीका के बीचों बीच एक देश है। इसके अलावा इजराइल और युगांडा के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर है। इतनी दूरी पर कोई भी आर्मी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। उस समय युगांडा का सैनिक तानाशाह इदी अमीन था जो इजराइल से नफरत करता था। उस तानाशाह ने अपनी आर्मी आतंकवादियों की सुरक्षा में लगा दी जो प्लेन हाईजैक करके लाए थे। जो आतंकवादी प्लेन हाईजैक करके लाए थे उनमें से 3 फिलिस्तीन के थे और 2 जर्मनी के थे। इसके बाद आतंकवादियों ने यहूदियों को बाकी देश के नागरिकों से अलग कर लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो बाकी देश भी अपने नागरिकों को छुड़ाने जरूर आते। इसके बाद आतंकवादी यहूदियों को छोड़ने के लिए इजराइल से पैसे मांगने लगे और इजराइल की जेल में बंद आतंकवादियों को छोड़ने का प्रेशर बनाने लगे। आतंकवादियों की डिमांड को पूरा करने के लिए इजराइल ने कुछ समय मांगा। इसी बीच इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को नागरिकों को बचाने और आतंकवादियों को मारने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद मोसाद ने युगांडा के हवाई अड्डे की पूरी जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद 3 जुलाई सन 1967 को इजराइल ने युगांडा पर हमला किया और इस हमले में युगांडा के पड़ोसी देश कीनिया ने इजराइल की मदद की। उस समय युगांडा का तानाशाह किसी मीटिंग के लिए दूसरे देश गया हुआ था, तो इजराइल ने अपना विमान कुछ इस तरह बनाया जो लगे कि वह युगांडा के तानाशाह का है। इसके बाद इजराइल ने युगांडा में लैंड किया और लड़ाई शुरू हो गई और इजरायली सैनिक युगांडा के सैनिकों को मारने लगे और इजराइल ने अपने नागरिकों को वहां से छुड़ा लिया। इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी योनातान नेतन्याहू की थी। अंत में जाते वक्त उन्हें एक गोली लगी और वह शहीद हो गए। आज इनके छोटे भाई इजराइल के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। इस पूरे ऑपरेशन में मोसाद की इंटेलिजेंस दुनिया के सामने आई जिसमें युगांडा के सैनिक और आतंकवादियों को मार दिया गया। मोसाद का ऑपरेशन यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मोसाद ने प्लेन हाईजैक के मास्टरमाइंड को ढूंढा और उसे भी मार दिया। पूरी दुनिया में जिस तरह मोसाद अपने दुश्मनों को मारती है वह काबिल तारीफ है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी इसी तरह देश के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।